फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य के जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ सा बना हुआ है। इस कथन में किस इतिहास की ओर संकेत किया गया है और उसके लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था 1929 में, उसमें इसका जिक्र किया गया था। उसमें इस लाइन के बारे में बताया गया था। अब इनके जो और ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। गारसा दत्तासी, तो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, और इस्तवार ए हिंदुस्तानी जो लिखा गया था ये आप हिंदी का था, और ये 5 भाग व 2 संस्करणों में विभक्त था। इसका जो पहला संस्करण था वो 2 भागों में विभक्त था, और इसका दूसरा जो संस्करण था वो 3 भागों में विभक्त था। पहले संस्करण का जो पहला भाग था वो 1839 में प्रकाशित हुआ, और इसका जो दूसरा भाग था वो 1847 में प्रकाशित हुआ था, 1847 में प्रकाशित हुआ था। फिर दूसरा संस्करण था, उसके जो पहला और दूसरा भाग था वो प्रकाशित हुआ था 1870 ईस्वी में, और दूसरा जो भाग था वो प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। तो ध्यान रखना। और ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था द ओरिएंटल ट्रांसलेशंस कमेटी ऑफ आयरलैंड। तो थर्ड इसका सी जो ऑप्शन दिया गया है मिश्र बिंदु, तो मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया था मिश्र बंधु विनोद। और इस मिश्र बंधु विनोद में जो पहले हम बात करेंगे कि मिश्र बिंदुओं के बाद, तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र व श्याम बिहारी मिश्र को शामिल किया गया है। जो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो था मिश्र बंधु विनोद, और ये जो मिश्र बंधु विनोद था ये 4 भागों में प्रकाशित था। पहला जो 3 भाग प्रकाशित हुए थे वो प्रकाशित हुए थे 1913 ईस्वी में, और जो इनका जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1934 ईस्वी में। और ये कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहावर्तात्मक जो लेखन है वो मिश्र बंधु विनोद से ही माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद कहा कि कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो ये ध्यान रखना कि कवियों का परिचयात्मक जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है, मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। और इनकी एक अन्य पुस्तक भी थी जिसे हिंदी नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो इनकी दूसरी महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, हिंदी नवरत्न। तो इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न। ध्यान रखना कि आचार्य रामचंद्र जी ने इसे मिश्र बंधुओं के इस ग्रंथ को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा था। तो ये ध्यान रखना। और देव बड़े या बिहारी, इस विवाद के जो जन्मदाता है वो भी कौन है, मिश्र बंधु ही हैं। फोर्थ ऑप्शन है उसके बारे में बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया था, और यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में था। और ये कितने भागों में विभक्त था, 12 भागों में विभक्त था। के द्वारा कहा गया था कि यह हिंदी साहित्य की वह नींव का पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने भव्य भवन का निर्माण किया। तो ये ध्यान रखना किसके द्वारा कहा गया था, किशोरीलाल गुप्त के द्वारा कहा गया था। और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक जो सहायता ली थी वो किसकी ली थी, शिव सिंह सरोज की, जो है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। मेरे इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के पीछे यही रीजन है कि ये आप इस 4 ऑप्शन से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर मोहन अवस्थी। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल के लिए किसका प्रयोग किया था, आपके आधार काल का। अब हम इतिहास में जो आदिकाल है उनका विभिन्न नाम जो दिए गए हैं उनके बारे में बात करें। आदिकाल को चारण काल जो कहा था वो कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो कालों का विभाजन किया था वो 12 भागों में किया था। सबसे पहला जो इन्होंने किया था वो था चारण काल। दूसरा था इनका 15वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण का काल। तीसरा था मलिक मोहम्मद जायसी का काल। फिर उसके बाद चौथा जो काल इन्होंने विभक्त किया था वो था ब्रज का कृष्ण काव्य। फिर उसके बाद इन्होंने कहा मुगल दरबार। फिर उसके बाद तुलसीदास, और फिर उसके बाद आया था रीति काव्य। फिर तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 18वीं शताब्दी। फिर उसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान,
विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और लास्ट में था विविध अज्ञात कवि। तो आप ध्यान रखना कि जो चारण काल है वो किसके द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हमारे जो काल विभाजन किया था वो 1888 में किया था। सबसे पहले जो काल विभाजन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया था। कितने भागों में इन्होंने बांटा था, 12 भागों में। फिर उसके बाद बात आती है मिस्र बंधु की। तो मिस्र बंधुओं ने जब काल विभाजन किया था वो किया था कुल 8 भागों में। इन्होंने 8 भागों में विभक्त किया था। इनके द्वारा आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, तो इनके द्वारा जो काल विभाजन किया था वो था 8 भागों में। सबसे पहला था इनका आरंभिक काल। आरंभिक काल को इन्होंने पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में बांटा था। फिर इनके बाद था माध्यमिक काल। माध्यमिक काल भी 2 भागों में, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और अलंकृत काल। फिर उसके बाद 7वां जो भाग था इनका परिवर्तन काल, और इनका 8वां जो भाग था वो वर्तमान काल। तो मिस्र बंधुओं के द्वारा कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया था। और इनके द्वारा जो आदि काल था उसके लिए जिस नाम का प्रयोग किया गया था वो था आरंभिक काल। अब उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन 4 भागों में किया था। नंबर पहला था आदि काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक संस्कृतायन ने आधार काल को जो नाम दिया था वो दिया था सिद्ध सामंत का काल। विश्व प्रसाद मिश्र के द्वारा वीर काल नाम दिया गया था। रामकुमार वर्मा के द्वारा संधि काल व चारण काल नाम दिया। आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। हमारा रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था, तो ये था हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हुआ था वो हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका में 1929 में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका जो थी वो 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्व प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जो हैं वो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट ने सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनके द्वारा 1787 ईस्वी में, और हिंदी ग्रामर 1796 ईस्वी में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो ध्यान रखना इनके द्वारा 2 कृतियाँ लिखी गई थी। पहली थी ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो 1787 ईस्वी में, और हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन था ये कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बूंदी वारिस, सेकंड है भारत विनय, थर्ड ऑप्शन है पुष्पांजलि, और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी कल्प। तो ये जो पृथ्वी कल्प है ये मिस्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं है, बाकी जो है वो मिस्र बंधुओं के द्वारा है। मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय, बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, ये जो नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न। इनकी 2 मुख्य रचनाएं थी, हिंदी नवरत्न, दूसरी थी मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने 4 भागों में बांटा था, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी। 1913 में तो इनके पहले 3 भाग और 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि है और नेत्रोन्मीलन है, ये मिस्र बंधुओं की है। लेकिन पृथ्वी जो कल्प है ये किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की। तो गिरजा कुमार माथुर की अन्य जो रचनाएं वो कौन कौन सी है, मंजीर, नास, निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के इस ग्रंथ को निकाला गया था। और
ये मैंने बता ही दिया था कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 12 भागों में प्रकाशित था। मूलतः ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया। इसी के साथ किशोरीलाल गुप्त ने एक लाइन लिखी थी इसके बारे में कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास का वह नींव का पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने भव्य भवन का निर्माण किया। और इसका जो प्रकाशन था वो 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किसके द्वारा किया गया था? किशोरीलाल गुप्त के द्वारा। का जो इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन है। इनका एक इतिहास ग्रंथ है, इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, यात्रा का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य से मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में देखा, रूस में 25 मास। तो आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य का पितामह जी और इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य कौन कौन से? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश, चीन में क्या देखा और रूस में 25 मास। इनमें से किसने अपने, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया था। और इन्हें हिंदी एकांकी का जन्मदाता, तो ये मोस्ट लाइन आपके लिए बनती कि हिंदी एकांकी का जो जन्मदाता है वो कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यात्रा का पितामह डॉक्टर पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी को कहा जाता है। उनके द्वारा कुछ यात्राएं लिखी, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा। उसके बाद बात करें चारणकाल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण भागों को कितने भागों में बांटा था? 12 भागों में। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में व्यक्त किया था। आधार काल सुमन राज्य ने। और सिद्ध सावंत काल जो कहा था वो राहुल सांस्कृत्यायन ने। साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी के द्वारा। और नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये आपके जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास किया था वो किसने किया था? गारसा दत्तासी ने। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? इस्तवार द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कितने 2 संस्करण में कितने भागों में विभक्त थी? 5 भागों में। पहले जो संस्करण था वो 2 भागों में और दूसरा जो संस्करण था वो 3 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु के नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ध्यान रखना, मिश्र बंधुओं में जो सम्मिलित है वो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब इसके द्वारा जो लिखा गया था वो इनका ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद। और ये जो है ये 4 भागों में प्रकाशित था। पहले जो 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में, और इनके द्वारा जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1934 में। अब इसमें एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अब उसमें विक्रम ईस्वी सन की जगह इसमें क्या दिया हुआ था? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत में ध्यान रखना, विक्रम संवत आ जाए तो ध्यान रखना 1970, पहले 3 भाग तो 1970 विक्रम संवत, और जो चौथा भाग है वो 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की गई थी जो हिंदी नवरत्न, जो नवरत्न के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इनका जो दूसरा ग्रंथ था वो क्या था? नवरत्न। पहला कौन सा था? मिश्र बंधु विनोद। और इनके द्वारा ही देव बड़े या बिहारी, इसको भी ध्यान रखना, देव बड़े या बिहारी
विवाद के जो जन्मदाता हैं वो भी कौन है, मिश्र बंधु ही हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा था, तो ये भी ध्यान रखना, बड़ा भारी व्रत संग्रह किसके द्वारा कहा गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। और इसी के साथ इन्हें परिश्रम संकलनकर्ता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इन्हें परिश्रम संकलनकर्ता भी कहा गया था, परिश्रमी संकलनकर्ता। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई हैं। अब इसके मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक एक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके 3 भाग का प्रकाशन 1913 और विक्रम संवत पूछे तो 1970 विक्रम संवत था। चौथे भाग का 1934 विक्रम संवत 1991। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया था, तो मिश्र बंधुओं ने जो रीतिकाल को नाम दिया था वो दिया था अलंकृत काल। इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया था वो 8 भागों में था। पहला जो इनके द्वारा काल विभाजन था वो था प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, तो ये ध्यान रखना। दूसरा इनका जो विभाजन था वो था काल, और माध्यमिक को फिर इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। फिर तीसरा जो विभाजन किया था इन्होंने किया था अलंकृत काल में, अलंकृत काल वो भी 2 भागों में विभक्त था, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। उसके बाद जो विभाजन था वो था परिवर्तन काल, और फिर लास्ट जो था वर्तमान काल। तो इनके द्वारा जो विभाजन किया गया था वो कितने भागों में था, 8 भागों में विभक्त था। काल नाम दिया था आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे, शुक्ल ने जो इसे नाम दिया था वो क्या था, रीतिकाल। मिश्र बंधुओं के द्वारा अलंकृत काल नाम दिया गया था, और श्रृंगाल काल जो नाम दिया गया था वो दिया शुक्ल रसाल के द्वारा। मिश्र बंधुओं ने इसे क्या नाम दिया, रीतिकाल को अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगाल काल, और रमाशंकर शुक्ल ने इसे कलाकाल की संज्ञा प्रदान की। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है दिया था, तो इसका राइट आंसर है राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को कौन सा नाम दिया था, सिद्ध सामंत युग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, सिद्ध सामंत युग नाम दिया। और राहुल सांस्कृतायन के बारे में बात करें तो इन्हें यात्रा का पितामह कहा जाता है, और इनके द्वारा कुछ यात्राएं थी, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, चीन में क्या देखा, किन्नर देश में, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। रूस के 25 मास। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांस्कृतायन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया उसके बारे में बात करें तो जो चारण काल नाम दिया वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया। बीजावापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। राहुल सांस्कृतायन के द्वारा राहुल सिद्ध सामंत काल। संधि व चरण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। और आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजावापन काल। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन ने। संधि व चरण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना की गई। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या 1987 में रामविलास वर्मा के द्वारा। और हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास के द्वारा 1924 में। तो 1986 में जो लिखा गया था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी के। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1973 में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में इंद्रनाथ मदान के द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1956 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राज्य। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ के द्वारा। तो ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, एक्स्ट्रा जो फैक्ट है, इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका जो है हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास का प्रथम शीर्षक था। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी
सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। तो इनकी द्वारा 3 परियोजनाएं थी, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, जिन्हें सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। तो सभा ने कब स्वीकार किया? 1953 में। कौन कौन सी परियोजनाएं थी? हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इसके प्रारंभिक व अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। बीच के कुल 12 खंड तीसरे से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका, द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। ध्यान रखना, प्रथम तो क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका, और दूसरा है हिंदी भाषा का विकास। ये 3 परियोजनाएं थी, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये राइट है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, तो यही गलत है। इसका आएगा प्रोफेसर। 20वीं शताब्दी जो है इसका राइट आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास, गलत है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वैष्णव, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का आचार्य नंद दुलारे के द्वारा। नंद दुलारे की अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी में, आधुनिक साहित्य 1950 में, महाकवि सूरदास 1952 में, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए पर्सन 1955 और रीति और शैली 1979। तो ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979। रीति और शैली 1979। निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु पर। यानी कह रहे हैं कि जो काल प्रवृत्ति का जो निर्णय लिया जाता है वो ग्रंथों की संख्या पर नहीं लिया जा सकता, बल्कि उस काल की जो मुख्य प्रेरणादायक वस्तु है उसके आधार पर होता है। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना के आधार पर बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दैतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया। सेकंड ऑप्शन है शिव सिंह सरोज ने में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया। तो इसमें जो विवरण सही नहीं है वो है गारसा दैतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार नहीं बल्कि वर्णानुक्रम अनुसार प्रस्तुत किया था। शिव सिंह सरोज वाला तो लगभग 1000 कवियों को उनके उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी का अनुवाद जो किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा किया गया था? किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया था। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया था, क्योंकि इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वो कौन सी थी? कालानुक्रमी। और इनका जो ग्रंथ था वो था मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में था और 12 भागों में विभक्त था। गारसा दैतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि इन्होंने जो प्रस्तुत किया है वो वर्णानुक्रम और सबसे पहले वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया था गारसा दैतासी के द्वारा। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था द लिटरेचर इंदू या हिंदुस्तानी, गारसा दैतासी के ग्रंथ को उर्दू हिंदी तथा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ मानता है। पूछे कि सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आपका आ जाएगा द ला लिटरेचर इंदू या हिंदुस्तानी। इसका पहला जो संस्करण, क्योंकि ये 2 संस्करण और 5 भागों में विभक्त था, तो पहला जो संस्करण है वो 2 भागों में 1839 और 1847 ईस्वी में, और दूसरा जो भाग था वो था दूसरा संस्करण था वो 3 भागों में था। इसके पहले तो संस्करण 1870 में और दूसरा जो संस्करण था वो 1871 ईस्वी में। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1833 ईस्वी में 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा क्या लिखा गया? शिव सिंह सरोज लिखा गया था। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा था, तो ध्यान रखना। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है, ये रामकुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह तथा मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल थे? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र, जिन्हें परिश्रमी संकलनकर्ता कहा गया। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। इसके प्रथम 3 भाग विक्रम संवत 1970 विक्रम संवत में, चतुर्थ भाग 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का, तो यही गलत है कि इसके चारों भागों में लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है और जो कवि अज्ञात थे वो भी प्रकाश में लाए गए थे। इनके चारों भागों में 3000 कवियों का संग्रह नहीं बल्कि 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। 1970 या 1913 और चतुर्थ भाग 1971 या 1991 यानी 1934 ईस्वी में। हिंदुस्तानी के सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी विद्वान गिलक्राइस्ट ने कहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में, निधन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो जन्म था वो कब हुआ? 1905 ईस्वी में, निधन हुआ 1990 ईस्वी में। इनके द्वारा जो काव्य संग्रह था चित्ररेखा, इन पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिस पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन सी है? चित्ररेखा। और हिंदी एकांकी का पिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा और यात्रा का पिता डॉक्टर राहुल सांस्कृतायन। 1963 में इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान। तो इनके द्वारा जो कृतियाँ हैं इनकी एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें व दीपदान। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, नंद दुलारे व्यासभाई। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त 1965। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल पा रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, इसमें हिंदी साहित्य भारतीय चिंतक का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल और निराश मनोवृत्ति की देन माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंकों ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने वाला सुझाव किसने दिया? मिश्र। क्योंकि इसमें जो इस क्वेश्चन को जब यूपी पीजीटी में पूछा गया था, जब ऑडिट प्लस पीजीटी में पूछा गया था, तब इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र माना गया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था रीतिकाल को। तो ध्यान रखना, जॉर्ज ग्रिशन ने इसे कहा रीति काव्य, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, रमाशंकर रसाल ने कला काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। जॉर्ज ग्रिशन ने रीति काव्य आदिकाल को कहा था चारण काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। इसने बता भी रखा कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को मानना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। किस में कहा था इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदु या हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो पहला संस्करण था वो था आपका 1839 और 47 दो भाग, और दूसरा जो संस्करण था वो 1870 और 71। तो ये 1871 में दूसरा संस्करण का भाग था ये, और इसमें
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सिया दे तास्ती के द्वारा किया गया था। और इनकी जो पुस्तक की भाषा थी वो कौन सी थी? फ्रेंच भाषा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने तास्ती के इस ग्रंथ को हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उस किस नाम से किया गया। तो ध्यान रखना, हिंदुई साहित्य का इतिहास, और किसके द्वारा? लक्ष्मी सागर वैष्णव के द्वारा 1952 ईस्वी में। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे।